डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली है तब उन्होंने भारत समेत कई देशों को धमकी दी थी कि वे रूस से तेल ना खरीदें। उनका ये कहना था कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदेगा तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन उनकी जो धमकियां हैं वो धरी की धरी रह गई। हालांकि इसको लेकर भारत भी फ्रंट फुट पर आगे नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अमेरिका के दबाव और ऊंचे टैरिफ के बावजूद भारत ने रूस से धड़ाधड़ कच्चा तेल खरीद रहा है। शुरुआती आंकड़े ये बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां भी भारतीय रिफाइनरों के आयात पर कोई ठोस असर नहीं डाल पाए। सितंबर में भारत के जो बंदरगाह है इन पर पहुंचे रूसी तेल की जो आपूर्ति न केवल स्थिर रही बल्कि जुलाई और अगस्त की तुलना में थोड़ी ज्यादा रही। वैश्विक डेटा एजेंसी क्लेपर के आंकड़ों के अनुसार 1 से लेकर 16 सितंबर के बीच भारत ने 17.3 लाख बैरल रोजाना रूसी तेल आयात किया। ये मात्रा अगस्त में 16.6 लाख बैरल और जुलाई के 15.9 लाख बैरल रोजाना से ज्यादा है। कुछ दिन पहले ही हेलेंस्की स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत ने अगस्त महीने में रूस से करीब 2.9 बिलियन का कच्चा तेल आयात किया, जो कि चीन के 3.1 बिलियन के आंकड़े के बेहद करीब है। जुलाई में भारत का जो आयात है वो 2.7 बिलियन था। ताजा आंकड़े इस बात का सबूत है कि अमेरिकी दबाव और धमकियां भारत की जो ऊर्जा नीति है इसको मोड़ने में विफल रही। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि उसके लिए प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी जो है वो अपनी जनता और इकोनॉमी की ऊर्जा जरूरतें हैं, ना कि किसी बाहरी शक्ति का राजनीतिक एजेंडा। अमेरिका के टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को जरूर चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन असल में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी तेल की आपूर्ति के अनुबंध आमतौर पर डिलीवरी से 6 से 8 हफ्ते पहले तय होते हैं। यानी कि सितंबर की शुरुआत में जो तेल भारत पहुंचा उसके सौदे जुलाई में ही हो गए थे। ठीक उसी समय जब ट्रंप ने खुलकर रूसी तेल पर भारत की जो आलोचना है वो शुरू कर दी थी। अगस्त की शुरुआत में एडिशनल टैरिफ की घोषणा की। इसका मकसद साफ है कि अमेरिकी दबाव आयात फैसलों पर असर डालने में नाकाम रहा। बाजार के जानकारों का ये कहना है कि असली तस्वीर जो है वो सितंबर के आखिरी और अक्टूबर में साफ हो गई, जब अगस्त में तय हुए अनुबंधों का तेल भारत पहुंचेगा। लेकिन शुरुआती संकेत यही है कि अमेरिकी बयानबाजी और टैरिफ की जो धमकियां हैं इसके बावजूद भारत ने अपने पावर सपोर्ट को प्रायोरिटी दी है। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब भारत के तेल आयात में रूस की जो हिस्सेदारी है वो 2% से भी कम थी। रूस ने छूट देकर भारत जैसे खरीदारों को आकर्षित किया। भारतीय रिफाइनरी ने इस अवसर को तुरंत भुनाया और देखते ही देखते रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। आज रूस भारत की कुल तेल आयात का 1/3 से अधिक हिस्सा पूरा करता है। रूसी तेल भारत के लिए इसलिए अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु है क्योंकि ये डिस्काउंट पर मिलता है। बीते 3 साल में छूटे भारत को विदेशी मुद्रा में अरबों डॉलर की बचत कराई थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का 88% से अधिक तेल जो है आयात करता है। ऐसे में किसी भी सस्ते ऑप्शन को नजरअंदाज करना उसके लिए व्यवहारिक रूप से असंभव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।